बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अदालती कार्रवाई चलाई जा रही है, खुदा न खास्ता ये इमरान खान को सजाए मौत भी सुना दे तब भी पार्टी रहनुमा अपने बिलों में बैठे रहेंगे। कारकुन सोशल मीडिया पर शोर मचाते रहेंगे और वकला इमरान खान का जानशीन बनने पर लड़ते रहेंगे। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाया जा रहा है इमरान खान के बिना रहने का। इनकी 6 माह की जेल को इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब PTI वाले भी इस पर सवाल नहीं उठाते कि इनका लीडर इलेक्शन नहीं लड़ रहा या फिर बाहर क्यों नहीं आ रहा। 8 फरवरी के बाद वकला से अवाम का एक ही सवाल होगा कि इमरान खान को जेल से निकालने का क्या प्लान है। वकला का हनीमून पीरियड सिर्फ इलेक्शन तक ही है। इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा है कि इस खौफ की वजह से ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ उसकी राइट टाइमिंग बना रहे हैं। इलेक्शन इंजीनियरिंग के साथ साथ मीडिया कंट्रोल, अदारे कंट्रोल, सोशल मीडिया कंट्रोल, सियासत कंट्रोल, कानून कंट्रोल, पार्लियामेंट कंट्रोल और आला ओहदों की एक्सटेंशन। जब ये सब कंट्रोल मुकम्मल हो जाएगा, जेल में इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की तैयारी की जाएगी। उस वक्त कौम के पास सिवाय सोग मनाने के कुछ नहीं बचेगा। इमरान खान के बाद PTI की क़यादत में कोई नहीं है जो अवाम को सड़कों पर ला सके। मुराद सईद, कासिम सूरी रूपोश हैं। सिर्फ शेर अफजल मरवत ये काम कर सकता है, लेकिन PTI लीडरशिप को फिलहाल उस पर एतबार नहीं है। PTI के अंदर कामयाबी से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। बल्ला लेना भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। PTI के अंदर कुछ लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं और वक्त आने पर वो इस कंप्रोमाइज का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि इमरान खान को अवाम के दिलों से निकालना है। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं। साल 2024 में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। कारोबार तबाह है, इंडस्ट्री तबाह है, एक्सपोर्ट्स गिर रही है, रॉयल एस्टेट वर्ग गया है, दहशतगर्दी अरूज पर है, इंसाफ नापेद है, आइन गुम हो चुका है, सियासी अदम इस्तेकाम दीमक की तरह फैल चुका है, करप्शन अरूज पर है, चोर दंदनाते फिर रहे हैं, सहूलतकार मौजे मार रहे हैं, अवाम सिसक रही है, 12 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मार्च तक इलेक्शन इंजीनियरिंग होगी, जून तक बजट और पेमेंट्स का प्रेशर होगा, लेकिन तजर्बा रुकने का नाम नहीं ले रहा। लिबर्टी वाला नए नए फार्मूले लगा रहा है, लेकिन हर फार्मूला फट जाता है या फुस हो जाता है। लिबर्टी वाला कहता है कि बस एक और तजर्बा और फिर पाकिस्तान रॉकेट बन जाएगा। जैसे कल एक और तजर्बा किया गया नून लीग का हाफिजाबाद में जलसा करवा के। रियासती हुकूमती इदारों की भरपूर सहूलतकारी के बावजूद गॉडफादर का हाफिजाबाद जलसे का पंडाल खाली था। चंद हजार कुर्सियां लगाई गई थी, स्कूलों के बच्चों और टीचर्स को छुट्टी दी गई थी। इनकी जलसा में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इनकी हाजिरी तक पंडाल में लगाने के वर्बल ऑर्डर भी जारी किए गए थे। तमाम टीचर्स और बच्चों की जबरी शिरकत इंतहाई कम थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दर्जा चहारम के मुलाजमीन को जबरन जलसागाह में लाया गया था। 1000 के करीब सफेद लिबास में कांस्टेबल, 100 से ज्यादा SHOs, 30 DSP और 3 SP सिक्योरिटी पर ममूर थे और दीगर सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन भी जलसागाह में शामिल थे। अहम मुस्लिम लीग के चंद कारकुनों के अलावा अक्सर ने जलसे में शिरकत नहीं की। जितनी भी कुर्सियां थी आधी खाली थी। 12 बजे का ऐलान था कि जलसा शुरू होगा, लेकिन जलसागाह में 2 बजे तक उल्लू बोल रहे थे। नवाज शरीफ 2 बजे के बाद वहां पहुंचा। इसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी कि हाफिजाबाद वालों, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं 10 साल बाद तुम्हारे शहर में आया जिसकी आबादी लाखों में है। तुमने लाखों की तादाद में होने के बावजूद मेरी आमद का नोटिस नहीं लिया। निगरान हुकूमत की इंतजामिया की पकड़ दकर ना होती तो ये 2-4 हजार जबरी सामाईन भी स्टेडियम में कहां से आने थे। ये मंजर देखकर कौमी मुजरम के चेहरे की हवाइयां और हाथों के तोते उड़ गए। इसके गुमान में भी न था कि इसकी मकबूलियत इतनी ठुस और बेजान हो गई है। ये होलनाक मंजर देखकर इसने जलसे की इंतजामिया को स्टेज पर पहुंचते ही गुस्से में खूब लताड़ा और बुरा भला कहा। इस जलसे के शुरा से 10 गुना ज्यादा लोग तो इमरान खान के जलसे से एक रात कबल जलसे की तैयारियां देखने आ जाया करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया के बावजूद इसे कामयाब शो दिखाने में बुरी तरह नाकाम रहा। नवाज शरीफ ने फ्लॉप शो देखकर 10 मिनट का भाषण दिया। खिताब मुझे क्यों निकाला वाली पुरानी तकरीर का अक्स था। बेअसर, बेनमक और बेतरतीब तकरीर को किसी ने भी तवज्जो से नहीं सुना। लोग आपस में गपशप लगाने और खुसर पुसर करने में मसरूफ थे। बोर होकर आधे से ज्यादा सामीन ने इनकी तकरीर के दौरान ही उठकर जाना शुरू कर दिया। वो जा रहे थे और नवाज शरीफ से इजहार नफरत करते हुए रिपोर्टरों को बता रहे थे कि वो शुगल मेले और तफरी के लिए यहाँ आए थे। हकीकत तो यह है कि इनका वोट सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 का है। हर तरफ वीराना और खाली पिंडाल देखकर नवाज शरीफ ने तकरीर अधूरी छोड़कर भागने और पतली गली से निकल जाने में ही बेहतरी समझी। इस जलसे का वाहिद मकसद तमाम शरीफों को बताना था कि मेरी जानशीन सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज है। ये ऐलान उन्होंने अपने बाद मरियम की तकरीर करवा कर किया। मरियम नवाज की तकरीर शुरू होते ही सैकड़ों लोग जलसागाह से बाहर निकलना शुरू हो गए। इनसे पूछा गया कि आपके लीडर की क्राउन प्रिंस तकरीर कर रही है और आप वॉकआउट कर रहे हैं, इस बेचारी की बात तो सुने। इनमें एक मंचले ने कहा बस इसे देखना था, देख लिया। एक और ने कहा इसे तकरीर करना कहाँ आती है, ये तो परवेज रशीद का लिखा और रटा रटाया इमरान नामा पड़ती है। हाफिजाबाद में नून लीग का शो मुकम्मल तौर पर एक नाकाम और ठुस शो था। पाकिस्तान वापसी के बाद गवाल मंडेला दूसरी मरतबा नाकाम तरीन जलसा देखने के बाद दिल ही दिल में अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान रवानगी की तैयारी करने का प्लान बना रहा है। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की वजह से नवाज शरीफ हकीकी मायनों में बीमार हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इसने दूसरा जलसा हाफिजाबाद में रखा था, लेकिन एजेंसियों ने एस्टेब्लिशमेंट को बता दिया है कि हाफिजाबाद में लाडले प्लस का शो बुरी तरह फ्लॉप रहा। अब तो इसकी साख राख हो चुकी है।